हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल डिस्कस करूंगा। और इसमें ये 3 क्वेश्चन हैं और ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन दे रहा हूं और ये क्वेश्चन बेस्ड है वॉल्यूम पे। किस पे? वॉल्यूम पे। सॉलिड जो हमारे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, किसी भी सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो उसका इंटायर एरिया होता है इन विच एयर कैन कंटेन। वो पूरा एरिया जिसमें एयर का जो अमाउंट होता है किसी सॉलिड में, वही उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जैसे मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर जो है हमारे सामने, ये सिलेंडर है, तो इसके इंटायर एरिया, अंदर वाला जो पार्ट है, इसमें कितना एयर एग्जिस्ट कर सकता है या ऑक्युपाई हो सकता है, वही इसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच से लिखा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ कोन की, किसकी? वॉल्यूम ऑफ कोन। हमें जो स्टडी करना है, जो क्वेश्चन जिस पे बेस्ड हैं, वो सारा डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये कोन है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी स्लैंट हाइट है। ठीक है। तो कोन की जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन का वॉल्यूम होता है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कोई स्फीयर है आपका, ये इस स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हेमीस्फीयर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है। इस तरीके से क्यूब का वॉल्यूम अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब अपना इस तरीके से है। इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो L क्यूब। ठीक है। मतलब उसके साइड तीनों इक्वल होते हैं, तो लेंथ का ही क्यूब या उसके साइड का क्यूब, ए क्यूब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इस तरीके से हमें सॉलिड्स के वॉल्यूम फाइंड करने होंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये अपना क्यूबॉइड है। ठीक है। इसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना होगा। ठीक है। तो हमने सारे सॉलिड का आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दिया। मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अ गुलाब जामुन कंसिस्ट्स ऑफ शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कोई गुलाब जामुन है, उसके वॉल्यूम का 30% उसमें क्या है? शुगर सिरप है। शुगर सिरप है। जैसे जो उसका चाशनी होता है, जैसे गुलाब जामुन में जो चाशनी होता है वो उसके वॉल्यूम का 30% है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप विल बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो इस तरीके के 45 गुलाब जामुन में कितने शुगर सिरप होंगे? ईच शेप्ड गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ विच टू हेमिस्फीयर एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। जो गुलाब जामुन है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, लेकिन दोनों उसके एंड कैसे हैं? हेमिस्फेरिकल है। कैसे हैं? हेमिस्फेरिकल हैं, जिनका डायमीटर और पूरे सिलेंडर का लेंथ आपको गिवन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। सोल्यूशन 3। ठीक है। गिवन क्या है आपको? सिलेंडर का जो है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, इसका दोनों एंड जो है इस तरीके से हेमीस्फेरिकल है। ठीक है। हेमीस्फेरिकल। अब आपको गिवन क्या क्या है? लाइक सिलेंडर 2 सिलेंडर 45 गुलाब जामुन सब विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इसका पूरा लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है वो कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ, तो ये डायमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगा और ये रेडियस होगा। ये पूरा डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर। ये भी होगा 1.4 सेंटीमीटर। अगर हमें लेंथ ऑफ सिलेंडर की बात करें तो, या हाइट ऑफ सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट ये है। कैसे आएगा? जब हम पूरे गुलाब जामुन का जो लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है, इसमें से हम ये लेंथ, मतलब ये 1.4 यहाँ से यहाँ तक रेडियस और ये लेंथ 1.4, ये माइनस कर दें तो हमको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता चल जाएगा। ठीक है। तो हमको गिवन है डायमीटर कितना है? 2.8 सेंटीमीटर।
तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, 2.8/2 कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। अगर हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करें, HIGST हाइट ऑफ सिलेंडर की बात की जाए तो क्या होगा, इक्वल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन माइनस क्या कर दे, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन में से किसको माइनस कर दे, गुलाब जामुन माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ किसका, हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब ये और ये रेडियस माइनस करना होगा, तो हम एक के रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, तो 500 माइनस 2 इंटू रेडियस 1.4 है, तो हो जाएगा 5.00 माइनस 2.8, 5.0 करिए क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 10 से 8 जाएगा 2 और 4 से 2 जाएगा 2, 4 से 2 जाएगा तो 2.2 हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये हमको पता चल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो इस पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, अब कैसे 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा, देखिए सिलेंडर भी है और उसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है, तो पहले हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर हैं, दोनों के शेप और साइज एक जैसे हैं, तो हम एक का वॉल्यूम फाइंड करें और 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर का वॉल्यूम ये और इन दोनों हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमें पूरे इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ये हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वही सिलेंडर का डायमीटर होगा, या हम बोल सकते हैं जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही सिलेंडर का भी रेडियस होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² होता है प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³। ठीक है, देखिए दोनों के सिलेंडर, चूंकि दोनों का कांटेक्ट सेम है तो इनका जो रेडियस और डायमीटर जो हेमिस्फीयर का होगा वही सिलेंडर का भी होगा, तो हम यहाँ से πr² कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, h प्लस 2 मल्टीप्लाई होके 4/3 r बचेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कितना है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, हाइट सिलेंडर का कितना हमने कैलकुलेट किया 2.2 प्लस 4/3, रेडियस कितना है 1.4। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये इससे 22 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 0.2 और 1.4 तो 0.28 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 2.2 और ये मल्टीप्लाई होके 5.6/3। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, 22 इंटू 0.28 ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6.6 प्लस 5.6/3 ऐड कर लेंगे, 22 0.28 इंटू 6 6 12 6 5 11 1 12 12.2/3। ये जो वॉल्यूम आया ये किसका आया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हमें ऐसे कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना है, कितने का 40, कितने गुलाब जामुन दे रखे हैं 45, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन 45 के वॉल्यूम के लिए ये एक का है, तो 45 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई, तो 45 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2/3, ये कट हो जाएगा तो क्या आएगा 15 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2, ये हो गया 45 गुलाब जामुन का। तो अब हमें वॉल्यूम ऑफ क्या फाइंड करना है, शुगर सिरप, हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप। तो ये जो शुगर सिरप है ये पूरे 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का कितना परसेंट है 30%, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन का कितना परसेंट 45%। ठीक है, 45%, तो कैलकुलेट कर लो, गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना था 0.28 इंटू 12.2, ये पूरे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है और इसका कितना परसेंट 30%, कितना परसेंट 30%, 45% नहीं 30%, तो इंटू 30/100। ठीक है, ये गया। अब हम जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ शुगर सिरप जो आएगा, अब देखिए हम कैलकुलेशन यहाँ पे तो कर नहीं पाएंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड करना है,
आप कर लेंगे, लेकिन वीडियो मेरा बड़ा होगा तो इसका आंसर आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। जो हमारे ये 45 गुलाब जामुन के थे, उनमें शुगर सिरप का अमाउंट कितना होगा, तो ये होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। केवल हमें क्या करना था इसमें कि पहले एक फिगर बना लेना था। फिगर हमने ड्रॉ किया, जो कुछ भी गिवन था उसको हमने लिख लिया। उसके बाद इस सॉलिड में जितने शेप थे या जितने सॉलिड से ये सॉलिड बना था, उन सब का हमने क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम फाइंड कर लिया। तो सबका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, वॉल्यूम फाइंड कर लिया, बस कैलकुलेशन करना था, वो हमने करके आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमको देना पड़ता है। देखो, एक 4th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप सैंपल पेपर उठा के देख लेना। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ cuboid with 4 conical depression to hold pen. The diameter of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm। इस तरीके का एक क्यूबॉइड है। मैं पूरा क्यूबॉइड ड्रॉ नहीं कर रहा, उसका एक फेस ड्रॉ कर रहा हूँ जिसपे पेन ये डिप्रेशन बनाए गए हैं। इस तरीके से इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं, और इन कोनिकल डिप्रेशन पे हम क्या कहिए, पेन स्टैंड है। इस तरीके से इसमें पेन को रखा जाता है, ठीक है। तो हमको इस पूरे इंटायर जो हमारा कोनिकल क्यूबिकल क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसके पूरे इंटायर वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है। और हमें क्यूबॉइड का डायमेंशन गिवन है। गिवन क्या क्या है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड ये हमको गिवन है। तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या क्या है, कितना है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। ये किसका गिवन है, क्यूबॉइड का। और रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, ये जो रेडियस दे रखा है, ये जो क्यूबिकल डिप्रेशन है, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड, दिस वन द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। और ये जो डिप्रेशन है ये कैसे हैं, कोनिकल डिप्रेशन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, द डायमीटर ऑफ दिस वन, द डायमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड। देखो, इस तरीके से जब क्वेश्चन का आंसर दोगे तो स्टेप मार्किंग में के हेल्प में आप रहोगे, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये पूरा क्यूबॉइड जो बॉक्स है, क्यूबॉइड प्लस, अब देखिए ये जो कोनिकल डिप्रेशंस हैं इनके एरिया सेम है। तो इस तरीके के कितने कोनिकल डिप्रेशन है, 4, इंटू हम क्या कर दें, एरिया ऑफ वन कोनिकल डिप्रेशन, ठीक है। कोनिकल डिप्रेशन एक का एरिया फाइंड करें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन 4 कोनिकल डिप्रेशन का एरिया हमको मिल जाएगा। ये हमको लिखना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में, कि वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। कोन का एरिया हमने बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करो, लेंथ 15, ब्रेड्थ 10 और हाइट कितना है 3.5, प्लस 4 इंटू 1/3। पाई का वैल्यू क्या लेना है, ऐसा कुछ गिवन तो है नहीं, तो हम पाई का वैल्यू लेंगे 22/7। और रेडियस क्या दे रखा है 0.5, तो आर स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख देता हूँ इसको। और हाइट कितना होगा, कोनिकल डिप्रेशन का हाइट भी दिया है, द डायमीटर ऑफ दिस वन, द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ डिप्रेशन आपका दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हाइट के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1.4। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 10 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 15 इंटू 35 हो जाएगा, प्लस इधर देखते हैं, ये 7 से इसको डिवाइड करते हैं 0.2, 0.5 और 0.5, 4 इंटू 1/3 इंटू 22 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होके 0.25 होंगे, और ये इंटू 0.2 होगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75, 5 कैरी 7, 45, 52 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये 0.25 और 4 मल्टीप्लाई होके 100 होंगे 2 डिजिट के बाद, ये 100 होगा, ये 1/3 इंटू 100 होगा। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, अब क्या बचा 22, और ये 0.2 मल्टीप्लाई होके 4.4 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब यहाँ बचा क्या, 5 to 5 प्लस 4.4/3। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 5 to 5 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 5 जा 15 प्लस 4.4, ठीक है, अपॉन में 3। इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 है, 0 4 प्लस होके 0.4,
549751। ठीक है, अपॉन में क्या होगा 3 होगा, डिवाइड कर लीजिए। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 19, 3 6 जा 19, यहाँ हो रहा है आपका 1 मिनट कैलकुलेशन। 3 5 जा 15, 3 2 जा 9, ये आपका कितना आ रहा है 5 7 45 55, ये ठीक है, ये गया 0 4.4 अपॉन में 3 है, 3 25 15। तो ओवरऑल जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 5 2, ये पूरे को जब हम ओवरऑल इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 523.53। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। क्या जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो है आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, आपको इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ वुड पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आप ध्यान देना। मेन देखो इसका बेस है जो कि मैंने आपको बता दिया, तो कैलकुलेशन आप थोड़ा सा, चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं कैलकुलेशन पार्ट पे बहुत फोकस नहीं करूंगा। मैं आपको जो है केवल और केवल कंसेप्ट बता दूंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कर भी दिया मैं बहुत। अब कैलकुलेशन आप थोड़ा सा अपने से भी, आपको भी एफर्ट करना है। अगर आप अपना एफर्ट नहीं लगाओगे तो आप सीख नहीं पाओगे, इसलिए करना तो ओवरऑल आप ही को है, मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। ये इस तरीके का एक पोल है जो कि एक सिलेंड्रिकल है। ठीक है, इस पे एक सिलेंडर और रखा गया है। पहले फिगर ड्रॉ करना, डायमीटर बनने में विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटी। इसी पे एक सिलेंडर और रखा गया है इस तरीके से, जिसकी हाइट अलग है, जिसका रेडियस भी अलग है। ठीक है, तो हमें इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो पहले सिलेंडर की बात करें तो हाइट 220 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस कितना गिवन है, डायमीटर, ये पूरा डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले सिलेंडर का हमें हाइट 60 सेंटीमीटर गिवन है एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है इसका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें फाइंड करना है इस इंटायर पोल का वॉल्यूम। गिवन है आपको, इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकेंड। गिवन है हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर का हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस डायमीटर 24 है तो रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर, इस तरीके से प्रॉपर लिखना है चीज़ों को। तो सेकेंड का हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जा रहा है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कमी उस टाइम में बन जाए 8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। इतना आप जब लिख दोगे ना तो आपको जो है स्टेप मार्किंग का बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ठीक है, इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर फर्स्ट स्क्वायर H1। आर स्क्वायर एच होता है तो R1 H1 का मतलब फर्स्ट के लिए, पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। ठीक है, हमको देखिए इसमें पाई का वैल्यू क्या गिवन है, 3.14 लेना है। अब इसमें से मैं पाई कॉमन ले सकता हूँ, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। ठीक है, ये H2 है, स्क्वायर नहीं है, ये वैल्यू पुट करते हैं 3.14। पहले का रेडियस कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 220। दूसरे का रेडियस कितना है 8 का स्क्वायर, हाइट कितना है 60, 3.14। 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, मल्टीप्लाई करते हैं 3.14, ये हो जाएगा 0,
8 कैरी 8 होगा, 4 का इसमें 88 कैरी 8, फिर 88 8 कैरी 96 6 हो जाएगा, कैरी 9 और 22 1 जा 22 और ये कितना हो जाएगा 22 31 8 30 और 9 है तो 31 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 0 6 4 जा 24 4 कैरी 2 6 6 जा 36 और 2 38 इनको प्लस कर लेते हैं 3.14 0 0 0 8 4 12 6 8 14 1 15 3 और 1 4 5 और यहाँ बचेगा 3। इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको आएगा ये है, फिर क्या दे रखा है इसमें आगे भी दे रखा है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर आयरन कंसिस्ट ऑफ 8 ग्राम मास। तो मास ऑफ द पोल की बात करें, मास ऑफ पोल, तो देखिए 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम जो है यहाँ पे देखिए जो आयरन पोल का वॉल्यूम हमने फाइंड किया तो यहाँ गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कंसिस्ट ऑफ 8 ग्राम मास। तो हमारा टोटल पोल का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ पोल इंटू मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पोल, ठीक है। जो पूरे पोल के वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब पोल का जो मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो 3.14 इंटू 35520 ये पूरे पोल का वॉल्यूम है और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल कितना दे रखा है 8 ग्राम, कितना दे रखा है 8 ग्राम। तो अब हम 8 से इसमें क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ पोल आ जाएगा, ये पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 892.26 kg। ये आपका ग्राम में था, इसको 1000 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। तो इस तरीके से गाइस हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप इसको समझ लेना। इन क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने इनका सोल्यूशन दे दिया, सारे बेसिक भी आपको बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू।